नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बाड़मेर जिले की धनाऊ पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत दीनगढ़ के वर्तमान सरपंच श्रीमती तुलसी देवी व उनके प्रतिनिधि कृष्णाराम ने अपने बीत चुके कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है एवं शेष बचे कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को धरातल पर लाकर विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज चैनल की यह विशेष वार्ता। नमस्कार, मैं शिवलाल खिची डीआरटी न्यूज दिवाकर राजस्थान टाइम्स न्यूज़पेपर से। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति धनाऊ, उसकी ग्राम पंचायत है अपने दीनगढ़। सरपंच श्रीमती तुलसी देवी, उनके जनप्रतिनिधि है श्रीमान जी कृष्णाराम जी चौधरी। इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी 2.5-3 साल का कार्यकाल गुजरा, कैसा रहा, जनता का प्यार कैसे मिला। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले सर हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको 2.5 साल निकलने पे। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और खासकर बधाई तो मैं मेरे गांव वालों को देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जी। और मेरे जो युवा साथी है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे मेरे परिवार को इस मुकाम पर पहुंचाया, और उसके बाद में भी समय समय पर उन्होंने मुझे सहयोग किया, मेरे परिवार को सहयोग किया जी। और गाँव के विकास के लिए हर वक्त गांव के युवा मेरे साथ रहे। जी सर, पहले मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय और राजनीतिक कैरियर थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम किशन दत्तरवाड़ है जी। मेरे पिताजी तुलसाराम जी 2010 से 15 तक इसी क्षेत्र से निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य रहे थे जी। इससे पहले भी उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति आलमसर के अंदर उन्होंने डायरेक्टर के पद पर भी वो रहे थे जी। और मेरा जीवन जो है छात्र जीवन से ही मैं राजनीति के अंदर मेरी रुचि थी जी। और सबसे पहले मैं 1990 के अंदर छात्र राजनीति के अंदर मैं सक्रिय हुआ जी। और जाट नवयुग मंडल एक संगठन बनाया और हमने किसान छात्रावास जी चौहटन के अंदर जी उसका उस समय इनका बोर्ड का गठन करके शुरू हुई थी जी। उस समय से राजनीति के अंदर मेरा दिलचस्पी थी और मैं लगातार राजनीति में हूँ जी। और उसके बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद में मैं गुजरात चला गया। वहाँ पर मेरा परिवार गरीब था जी। इतनी हमारी पोजीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने बोरी का धंधा किया जी। हमाले का काम जी। जिसको हमने डीसा गंज के अंदर भी किया, पांतावाड़ा गंज मार्केट है वहाँ पर भी किया और सीतपुर के अंदर इसबगोल की फैक्ट्री है वहाँ पर भी हमने काम किया जी। और उसके बाद में मैंने देखा कि भाई ये हमाली का काम है, ये करने से तो हमारा कोई जीवन निकलने वाला नहीं है जी। तो हमने उसके बाद में मैंने यहाँ पर गांव में एक चक्की, आटा चक्की, किराना की दुकान और साथ में राशन की दुकान शुरू की जी। और फिर हम गांव वालों के संपर्क में लगातार रहे जी। और गांव वालों का भरपूर प्यार मिला, सहयोग मिला, इसकी बदौलत हम इस मुकाम तक पहुँच पाए जी। तो सर बात करते हैं, हर बार आपने चुनाव फाइट किया है, देखो 36 कौम का साथ है, आज इस पद पे आपको 2.5-3 साल हो गए। सर पहला मुद्दा है जल है तो जीवन है, ठीक है। ग्राम पंचायत में पानी के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? पानी के प्रति हमारे यहाँ गांव में मीठा पानी है जी। और डबल क्रॉप एरिया है हमारे जी। तो ज़्यादातर जो कास्ट हैं उनके खुद के खेत हैं और खेत की वजह से हर एक के घर में कुआं है जी। उसके अलावा कई जातियां हैं जिनके पास में ज़मीन सीमित है, छोटे छोटे खेत हैं, जिसके पास 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा, तो वो कुआं खुदवा नहीं सकते। तो उनके लिए मैंने कोशिश की है और आगे भी मेरा प्रयास है। हमने 5 से 6 ट्यूबवेल मेरे जो इस कार्यकाल के अंदर मैंने खुदवाए हैं जी। और जहाँ पर पहले ट्यूबवेल खुदवाए हुए थे वहाँ पर भी पानी की सुचारू व्यवस्था हो, इसके लिए हम बार बार प्रशासन से दबाव डलवाते हैं और वहाँ पर काम अगर कभी मोटर वगैरह ख़राब हो जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जी। भी आपकी सोच तो ये भी हर घर तक पानी पहुँचे। हाँ, तो इसके लिए अभी जो सरकार का मिशन है जल जीवन का, वो अभी योजना जो शुरू की है जी, उसके तहत अभी तक यहाँ पर कमेटियाँ बन गई है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू हो जाएगा तो हर घर में नल पहुँच जाएगा जी। सर एक अहम मुद्दा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत में साफ सफाई के प्रति क्या विचार है आपके?
मेरी ग्राम पंचायत के अंदर सब लोग ज़्यादातर ढाणियों में ही रहते हैं जी मतलब 98% 99% यहाँ पर कोई गांव संगठित समूह में रहते नहीं हैं। जी और ज़्यादातर लोग जब ढाणियों में रहते हैं तो वो अपने घर की साफ़ सफाई वैसे ही घर की यहाँ पर हमारे रिवाज है। जी सुबह महिलाएं उठती है तो सबसे पहले घर को साफ़ सफाई कर करके पूरे घर का जो दरवाज़ा है उसके बाहर तक जी वो साफ़ करती है। जी और लोगों को हम समय समय पर मीटिंगें करके और भी कहते हैं कि जो गंदगी है उसको एक कचरा डब्बा रखो, डिब्बे के अंदर डालो और वहाँ उसका निस्तारण कर दो, जी गड्ढा खोद के उसमें डाल दो, जिससे हमारे क्या है कंपोस्ट खाद भी तैयार हो जाएगी। जी और दूसरा है यहाँ पर जो शौचालय की, जी पहले शौचालय नहीं थे, लोग खुले में जाते थे, तो अब शौचालय की व्यवस्था भी लगभग करीब करीब हर घर के अंदर है। जी इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमारे गांव ODF है जी और अच्छा काम चल रहा है। जी। तो ये सार्वजनिक जो शौचालय है, आपने ये कहाँ का निर्माण करवाया आपने? हमारे यहाँ पर सामूहिक रूप से तो लोग कम ही रहते हैं। एक हमारे दीनगढ़ गांव के अंदर वहाँ पर 30-40 घरों की बस्ती है, जी वहाँ पर हम सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया है। जी और स्कूलों के अंदर, हर स्कूल के अंदर सार्वजनिक शौचालय है, जी लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। जी और ग्राम पंचायत में भी है। जी और जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल है वहाँ जी पर हमने हर जगह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया है। जी। तो सरपंच साहब, बात करते हैं, अहम मुद्दा है शिक्षा। बालिक और बालिकाओं के लिए शिक्षा के प्रति क्या विचार है? शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। ठीक है, शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार है? शिक्षा के लिए बहुत अच्छा हमारे गांव के यहाँ माहौल है। जी यहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहले थी, जी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभी मैंने मेरे कार्यकाल में 2-2.5 साल के अंदर मैंने इसका कर्मठ करवाई। कर्मण्यत करवाया है। जी एक स्कूल के लिए हम प्रयासरत और है। जी हमारे यहाँ सिया गोकतला स्कूल है, उसको सीनियर सेकेंडरी, पहले प्राइम मिडिल था, जी उसको सेकेंडरी और फिर सीनियर सेकेंडरी में कर्मण्यत करवा दिया है। जी और एक सुथारों का तालाब और है, वो मिडिल स्कूल है। वहाँ पर बच्चों का जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का एरिया है उसमें बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल रही है। जी तो उसके लिए वहाँ पर हम कोशिश में हैं और विधायक महोदय से भी हमारे अच्छे संपर्क में है। इन्होंने पक्का विश्वास दिया और नए बजट के अंदर उस स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। जी। सर, एक बात करते हैं, जैसे राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग जो शिविर लगे थे, अपने बात करते हैं दीनगढ़ ग्राम पंचायत की, क्या कुछ करवाया आपने? प्रशासन गांव के संग अभियान के अंदर हमने जो खेत थे, जो सामूहिक रूप से किसानों का खेत है, बड़ा रकबा था, तो उसके बंटवारे करवाई। जी हमारे यहाँ करीबन इससे लाभान्वित 250 से ज़्यादा किसान हुए थे। जी दूसरा हमने करवाया, यहाँ पर रास्ते की समस्या है, जी तो रास्ते की समस्या का समाधान करने के लिए हमने सामूहिक रूप से जहाँ रास्ता निकलता है उस लोगों को इकट्ठा करके, जी उनको बिठा करके, समझाइश करके, जी उनके खेत की जो दो खेतों के बीच का जो जगह है, जी 10 फुट ये दे दे, 10 ये फुट दे दे, जी और इस तरह से हमने रास्ते बनवाए हैं। जी और करीबन 15 से 20 किलोमीटर के छोटे छोटे टुकड़े कुल मिलाकर के जोड़ते हैं, तो इतना हमने रास्ते कटान करवा दिए हैं। जी और अभी नरेगा के अंदर नई सैंक्शनें अभी रुकी हुई हैं, जब से ये शुरू हो जाएगी तो इसमें हम ग्रेवल डाल करके जी वहाँ पर हर घर तक रास्ता पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो सर, ग्रेवल व सीसी रोडों की बात करते हैं, तो कितनी निर्माण करवाई आपने आपके कार्यकाल में भी? अभी तक मेरे कार्यकाल में ग्रेवल सड़क नहीं बनी है, जी क्योंकि पहले रास्ते कटे हुए नहीं थे। अभी मैंने सरपंच बनने के बाद में 1 साल का कार्यकाल था, उसमें ज़्यादातर लोगों को घरों के अंदर पानी पीने की समस्या थी, तो टाँकों का निर्माण करवाया। जी और अभी मेरा मिशन अभी चल रहा है, रास्तों के लिए हमने ज़मीनें कटान करवा दी है। जी और अभी नई सैंक्शन होगी, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि 8 से 10 सड़क, जिसमें 15 से 20 किलोमीटर तक का एरिया कवर हो सके। जी और ज़्यादा जो बड़ी बड़ी ढाणियाँ हैं, जैसे मोहल्ले हैं, जी वहाँ तक सड़क पहुँचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी। सर, एक बात करते हैं पीएम आवास, आपके कार्यकाल में कितने निर्माण हुए अभी और कितने पेंडिंग में चल रहे हैं? PM आवास के अंदर एक समस्या है हमारे यहाँ पर, सिर्फ अभी नई जो 2017 वाली लिस्ट है उसमें सिर्फ 80 आवास ही सैंक्शन हुए। जी उसमें क्या है कि करीबन 450 आवास जिन लोगों को वो वो हकदार थे, जी फिर भी पीछे रह गए, क्योंकि उस समय ये उनको जियो टैग नहीं किया था। जी ग्राम सेवक जो वहाँ पर उस समय था, सरकार का कोई स्पष्ट निर्देश भी नहीं था, तो इसलिए उनको ऑनलाइन जियो टैग उन लोगों की नहीं की, इसलिए जी वो वंचित रह गए। जब से मैं
मेरा मतलब हमारा परिवार को सरपंची मिली, तुलसी देवी जी सब जब सरपंच बनी तो उन्होंने सबसे पहले इन आवास के मामले को देखा, उनकी सूची बनाई कि भाई इनका आवास सैंक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो पंचायत समिति में हमने इसको उन्होंने मांग रखी जी। और मांग रखने के बाद में विधायक महोदय के मार्फत हमने जिला परिषद में भी इसको मामले को उठाया और अन्य पंचायतों में भी इसको उन्होंने गौर से देखा कि भाई ये क्या मामला है। तब जाकर के पता चला कि पंचायत समिति के अंदर तकरीबन 12,000 परिवार ऐसे रह गए, ये जियोटेक नहीं किया इस वजह से। जी। तो फिर हमने हमारे विधायक है पद्माराम जी है, अन्य विधायकों को भी साथ ला करके उन्होंने जयपुर में मामला उठाया और पंचायत राज मंत्री ने वहाँ से लिख करके जियोटेक के लिए जो साइट है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है उसको खोलने की। तो केंद्र सरकार को लेटर लिखा, उसके बाद में काफ़ी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं किया तो फिर उन्होंने रिमाइंड लेटर भी 2-3 बार लिखा है जी। और मेरा केंद्र सरकार के जो मंत्री है उनसे भी हमारा निवेदन है कि गरीब लोग हैं उनको मकान के वो वाकिफ हकदार हैं जी। और मेरी पंचायत के भी 450 लोग ऐसे हैं वो इस प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह रहे हैं जी। तो उसको साइट को दोबारा खोले और इनका जियोटेक हो और इस सूची में इनका नाम आए और उनको भी आवास उपलब्ध हो। जी। इसी में कामना करता हूँ। जी सर, बात करते हैं आगे 2023 आ रहा है, 36 कौम ने मिलकर आपको चुनाव जिताया, 2.5-3 साल का कार्यकाल गुजर गया, आगे भी कार्यकाल पड़ा है अभी आपका, क्या संदेश देना चाहते हो नए साल पे? नए साल के लिए मेरा संदेश है कि सभी लोग अमन चैन से रहें, भाईचारे से रहें जी। और आपसी मनमुटाव कम रखें। कोई हो जी। तो उसको अपने आप बैठ करके उसको अपने घरों में जी। बैठ करके बड़े बुजुर्गों की सलाह से उसको निपटा दें। जी। पुलिस के मामले में न पड़े जी। और राजनीति के अंदर भी न पड़े, क्योंकि राजनेता लोग हैं वो उनका मकसद होता है कि अगर दो भाई हैं वो आपस में लड़ते हैं जी। तो लड़ेंगे तो एक मेरी तरफ आ जाएगा, वो दूसरी की तरफ है तो वो एक मेरी तरफ आएगा, एक उनकी तरफ आएगी। इस तरह की उनकी नीतियाँ होती है तो उनके चक्कर में भी न पड़े और आपसी सलाह मशवरा करके कोई भी जो मामला है उसको निपटाए ताकि गांव के अंदर अमन और शांति रहे। जी। यही संदेश है मेरा। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद आपका।